Assalamu alaikum everyone. I hope you all are safe and fine. So today we are going to discuss about spectroscopy. हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो स्टार्ट किया है, ठीक है. एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इतना आपको जितना इजी करके मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी बता सकूँ उतना इजी करके बताऊँ, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट इट. अब देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या. स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि इंटरेक्शन ऑफ EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, ठीक है, दैट कॉजेज सर्टेन चेंजेस इन मैटर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है. स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि एक ऐसा फेनोमेना है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि मैटर के साथ EMR को इंटरेक्ट करवाते हैं. जब हम EMR को मैटर के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, मैटर में कुछ चेंजेस आती हैं. अब वो चेंजेस कैसे आएंगी, और वो चेंजेस देखिए कैसे कि जो मैटर होता है वो हमें पता है कंपोज होता है एटम से, मॉलिक्यूल से. तो जब आप क्या करते हैं, इंटरेक्ट करवाते हैं रेडिएशंस को. अब रेडिएशंस क्या है, पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स हैं, एनर्जी है. तो क्या होगा कि मैटर में जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो अब उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे एंड एज अ रिजल्ट वो जो है वाइब्रेशन में जो है वो वाइब्रेशन कोज करेंगे, या फिर वो रोटेशन कोज करेंगे, या फिर उनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी, ठीक है. मीन्स कोई ना कोई चेंजेस उनमें आएगी. तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी. अच्छा, अब वाई भी स्टडी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है. स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम स्टडी करते क्यों हैं. अब देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, अब इसको हम इसलिए स्टडी करते हैं कि देखिए थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हैं. तो अगर हमें अननोन कंपाउंड को या हमें कंपाउंड दिया गया हो कि बताओ अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हम क्या करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हम जो है स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हो डिफरेंट जो है प्रोटीन्स का, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स का, मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंपाउंड है जैसे कि कार्बोनाइल, ठीक है. ये कार्बोनाइल प्रेजेंट है. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, CH3 एंड यहाँ पे CH2, ठीक है. अब क्या होगा कि अब जब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना, ये डिफरेंट पीक शो करेगा. मीन्स ये जो एब्जॉर्प्शन होगी तो यहाँ पर इसकी डिफरेंट जो है वो पीक आएगी स्पेक्ट्रा में, ठीक है. अब यहाँ पर ये डिफरेंट एब्जॉर्प्शन शो करेगा CH3, इसकी डिफरेंट पीक आएगी, ठीक है. अब ये जो CH2 है इसकी डिफरेंट पीक आएगी. तो इस तरह से जो है वो हम कंपाउंड को हम डिटरमाइन कर सकते हैं. अच्छा, अब हम जब इसको हम स्टडी करेंगे डिटेल में तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कि डिफरेंट पीक्स जो हैं वो डिफरेंट इसमें फंक्शनल प्रेजेंट है तो वो डिफरेंट पीक्स देंगे डिफरेंट, ठीक है. तो चले अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्रोवाइड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज अ रिजल्ट ऑफ सच इंट्रैक्शन, ठीक है. जब हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो डिफरेंट रीजन्स पे कंसिस्ट करता है. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, रेडियो वेव्स है, ठीक है. जैसे हमारे पास माइक्रोवेव है, IR है, इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, जैसे विजिबल रेडिएशंस जो हैं वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक हैं एंड जो जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है. अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रीजन है, देन एक्सरे है, देन गामा रे है. अच्छा, अब हमें पता है कि देखिए ये जो डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट रेडियो वेव्स हैं, तो अब इनमें क्या होता है कि इनकी पर्टिकुलर एक वेवलेंथ होती है, पर्टिकुलर इनकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है, इनकी एनर्जी होती है. अगर वेवलेंथ की बात करें तो देखिए रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होती है. और अगर हम ऑनवर्ड जाएँ गामा रेस पर तो क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है. तो वेवलेंथ जो है वो गामा रेस टू रेडियो वेव्स की तरफ जाएँ तो इंक्रीज़ होती है, ठीक है, इस तरफ. अच्छा, एंड अगर हम फ्रीक्वेंसी की एंड एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर ये क्या होंगी, रेडियो वेव्स टू गामा रेस ऑनवर्ड क्या होंगी, ये इंक्रीज होंगी, ठीक है. एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी क्या होंगी, बोथ इंक्रीज होंगी. सो अब लीस्ट या सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, रेडियो वेव्स की. सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, रेडियो वेव्स की. सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, गामा रेस की. सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, एनर्जी किसकी होगी, गामा रेस की. अच्छा,
नेक्स्ट अब हम देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट की, कि लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब देखिए लाइट क्या है, लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। सिंपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है विच बिहेव बोथ एज पार्टिकल एंड वेव, ठीक है। एवरीवन नोज कि लाइट का जो है वो डबल नेचर है, लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव भी करती है, लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है। हम जो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें ये पता है कि भाई पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ये हमें क्या पता चलता है जब आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाते हो या फिर हम जब कंप्यूटर इफेक्ट देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि ये लाइट जो है वो पार्टिकल बिहेवियर शो करती है। और वेव नेचर से अब आप उसको डायफ्रैक्शन करवाते हो तो वेव नेचर शो करती है। तो मीन्स लाइट का जो है वो डबल नेचर है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, वेव की तरह भी बिहेव करती है। अब EMR क्या होता है, EMR हैज़ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट दैट प्रोपेगेट एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब देखिए हमारे पास जो EMR है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। बट वो क्या करते हैं, एक दूसरे के राइट एंगल जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे ये अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है तो यहाँ पर ये क्या है, मैग्नेटिक कंपोनेंट है, तो ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें हम लाइट की या EMR की, तो देखिए वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, ठीक है। तो वेवलेंथ ये देखिए यहाँ पे वेवलेंथ क्या है कि 2 क्रस्ट डिस्टेंस है या ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। अब वेवलेंथ को हम यूजुअली जो है वो मेजर करते हैं नैनोमीटर में, या फिर हम इसको मेजर करते हैं माइक्रोमीटर में, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम सिंबल लैम्डा से जो है हम वेवलेंथ को शो करते हैं, विच इज़ रीड एज लैम्डा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड क्या है, इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ अ वेव टू द पीक और ट्रफ। ये जो हमारे पास मिड लाइन है, मिड लाइन से लेके आप जो है वो पीक तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। नाउ फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स दैट पासिस थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स साइकिल्स पास हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हम रिलेशन देखते हैं कि द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। कि आपके पास अगर वेवलेंथ, जैसे हमने देखा था कि रेडियो वेव्स जो हैं उनकी वेवलेंथ हाईएस्ट है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो है वो सबसे कम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वी नो कि E इज़ इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, E इज़ इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। जो कि एनर्जी कितनी है फोटोन की, दैट इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। एंड हमें पता है कि C इक्वल होता है C इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से जो है वो म्यू की वैल्यू निकालें तो म्यू किसकी इक्वल हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू C ओवर लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, म्यू की जगह आप म्यू की वैल्यू पुट कर दें, सो E इज इक्वल्स टू एच सी, म्यू की जगह हमने म्यू की वैल्यू पुट कर दी एंड एच सी ओवर लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे इस रिलेशनशिप से हमें पता चला, देखें कि एनर्जी एंड वेवलेंथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो एनर्जी डिक्रीज होगी, और एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। अच्छा, यहाँ पर C क्या है, C स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड
यहाँ पे 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। म्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है, जिसका यूनिट क्या है, फ्रिक्वेंसी यूनिट हर्ट्ज है। एंड यहाँ पे हमारे पास लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, जिसको आप सेंटीमीटर में, यहाँ पे नैनोमीटर में आप क्या करते हो, इसका यूनिट है। यही चीज़ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद फोटोन्स, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स जो है वो ट्रैवल करती है विच आर मास पैकेट्स ऑफ एनर्जी। द एनर्जी फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के जो है वो आप एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन वेवलेंथ की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑलराइट, अच्छा अब हमारे पास क्या है, फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ हैज़ एनर्जी गिवन बाय ये। अभी जो हमने जो है डेरिवेशन जो थी वो इक्वेशन ड्राइव की थी, यही कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा जी, अब E इज़ इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, E इज़ इक्वल्स टू एच न्यू। और तो न्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है C/λ। तो हमने न्यू की वैल्यू पुट कर दी, तो इट विल बी hc/λ। तो यहाँ पे h क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, एंड c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है, 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। अच्छा नेक्स्ट वी हैव यहाँ पर, ठीक है। तो अब डिफरेंट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट रीजन्स होते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट मोलिकुलर इफेक्ट्स दिखाते हैं। अब जैसे हमारे पास रेडियो वेव्स है, तो रेडियो वेव्स को जब आपके पास ये क्या है, EMR है, जब आप रेडियो वेव्स को इंटरेक्ट करवाओगे मैटर से तो क्या करेंगे, ये न्यूक्लियर स्पिन जो होंगी, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन क्या करेंगे, ये कोस करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास हमने क्या किया, माइक्रोवेव लिया और माइक्रोवेव को आप मैटर के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे तो एज रिजल्ट ये क्या करेंगे, रोटेशनल मोशन कोस करेंगी एंड हमें मोलिकुलर स्पेक्ट्रा जो है वो मिलेगा, लेकिन वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा होगा, ठीक है। अच्छा अब IR रेडिएशन जो है, जब ये IR रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, मोलिकुलर वाइब्रेशंस होंगी, ठीक है। अच्छा अब इसी तरह से जब UV आपके पास जो रीजन होगा वो UV रीजन होगा, आप उसको आप इंटरेक्ट करवाओगे मैटर के साथ तो एज अ रिजल्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी। अच्छा अब अगर आप एक्सेस या गामा रेज क्या करते हैं कि आयोनाइजेशन कोस कर देता है, मीन्स के इमिट कर देता है, निकाल देता है इलेक्ट्रॉन्स को, जो एटम्स इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको आपके एटम से या मॉलिक्यूल से। तो ये क्या है, डिफरेंट आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन है और ये क्या है उनका मॉलिक्यूलर इफेक्ट है कि वो क्या मॉलिक्यूलर इफेक्ट शो करते हैं। अच्छा नेक्स्ट, हाउ डज लाइट इंटरेक्ट विथ मैटर, ठीक है। लाइट जो है वो इंटरेक्ट कैसे करती है मैटर के साथ। तो मैटर इज कंपोज ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एंड इट इज थ्रू their interaction with light which gives rise to the various phenomena which can help us understand the nature of matter. The atoms, ions or molecules have defined energy levels usually associated with energy levels that electrons in the matter can hold. Light sometimes be generated by the matter or more commonly a photon of light can interact with the energy levels in the number of ways, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि किस तरह से लाइट जो वो इंटरेक्ट करती है मैटर से। तो अब देखें हमें मैटर क्या है, मैटर कंपोज है एटम से, आयन से या मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। जब क्या करती है लाइट, क्या करती है उस पर इंटरेक्ट करती है तो एज अ रिजल्ट उसमें कुछ चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस क्या हैं कि वो एब्जॉर्प्शन फिनोमेना शो करेगा या फिर वो जो है वो मिशन शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब वो इंटरेक्ट करती है तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, नंबर ऑफ वेव डिफरेंट मतलब आप नंबर ऑफ वेव्स जो है वो से वो इंटरेक्ट करेगी। अब जैसे कि वो एब्जॉर्प्शन शो कर सकती है, लाइट जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो एब्जॉर्प्शन शो करेगी या फिर वो एमिशन होगी या फिर वो ट्रांसमिट भी हो सकती है या फिर लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्शन भी शो करेगी, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन क्या है कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फोटोन की एनर्जी को। अच्छा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड जंप फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, क्या करेगा वो मूव करेगा। अच्छा दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और एमिशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल मूव करेगा तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, इमिट करेगा, तो एज अ रिजल्ट हमें इमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा। अच्छा यहाँ पे एज यू कैन सी है कि यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इसके इंटरेक्ट हुई, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, एनर्जी है, तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी का कि वो मूव कर गया हाई लेवल पे, ठीक है, हाई एनर्जी लेवल पे। अच्छा अब जब
वो क्या करेगा, हाई लेवल से ग्राउंड लेवल पे आया तो यहाँ पर उसने क्या की है, इमिट की है एनर्जी दैट इज़ इक्वल्स टू के जितना उनका एनर्जी डिफरेंस है उतनी जो है वो एनर्जी यहाँ पे वो रिलीज़ करेगा। अच्छा, अब ये तो हो गया सिंपल एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन के। एब्जॉर्प्शन क्या है, इमिशन क्या है। अगर हम बात करें ट्रांसमिशन की, तो ट्रांसमिशन क्या होता है कि ट्रांसमिशन सिंपली डिफाइन एज अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट रीचेस अ डिटेक्टर आफ्टर पासिस थ्रू अ सैंपल। ट्रांसमिशन क्या होती है, एक सिंपल के जब लाइट जो है वो रीच करती है डिटेक्टर तक, ठीक है, आफ्टर पासिंग थ्रू अ सैंपल। क्या होता है कि हमारे पास सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपिक फिनोमेना क्या होता है कि आपके पास कोई भी यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, ये क्या है, लाइट का सोर्स है। अब सोर्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, आप जो है डिफरेंट सोर्स होते हैं। जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ रेडिएशन होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फिर हमारे पास क्या होगा, एनालाइट होगा, सैंपल होगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सैंपल है, ये एनालाइट है, ठीक है, इसको हम एनालाइट कह देते हैं, ठीक है, एनालाइट है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, हमारे पास डिटेक्टर है, ये क्या है, हमारे पास डिटेक्टर है। अब क्या होगा कि जब रेडिएशन जो होंगी यहाँ पर पड़ेंगी सैंपल पे, एनालाइट पे, तो कुछ रेडिएशन क्या होंगी, ये एब्जॉर्ब कर लेगा एंड रिमेनिंग क्या रेडिएशन को क्या कर देगा, वो इमिट कर देगा। अब जब वो इमिट करेगा तो वो कहाँ पे पहुँचेंगे, डिटेक्टर के पास पहुँचेंगे, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा एंड कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आएगा उस पर जो पीक्स होंगी, डिफरेंट एब्जॉर्प्शन पीक, ठीक है, उसके थ्रू जो है वो हम डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट एब्जॉर्प्शन पीक्स जो होंगी वो बनेगी। अच्छा, सो इट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन। अच्छा, ट्रांसमिशन इज इक्वल्स टू यहाँ पे आई ओवर आई नोट। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट रीचेस टू द सैंपल, एंड ये क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट रीचेस टू द डिटेक्टर। तो ट्रांसमिशन क्या होगा, रेशियो होगी हमारे पास आई ओवर आई नोट। अगर परसेंट ट्रांसमिशन की बात करें तो परसेंट ट्रांसमिशन किसके इक्वल हो जाएगा, आई ओवर आई नोट इंटू 100, दैट विल बी अ परसेंट ट्रांसमिशन। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बेंस। देखें इसका जो होगा अपोजिट होगा। अभी देखिए जितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही है उतनी क्या होगी, ट्रांसमिशन कम होगी। एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं कि यहाँ पे देखें अब जितनी ज़्यादा अगर एब्जॉर्प्शन हुई है तो ट्रांसमिशन कम हुई है, और अगर ट्रांसमिशन ज़्यादा हुई है तो ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन कम हुई होगी। सो एब्जॉर्बेंस क्या है, लॉगरिथमिक स्केल दैट इंक्रीजेज एज द ट्रांसमिशन डिक्रीज, जो क्या करती है, इंक्रीज़ होती है जैसे कि ट्रांसमिशन डिक्रीज़ होती है। तो एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिशन क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इसका एब्जॉर्बेंस का फार्मूला क्या है कि एब्जॉर्बेंस इक्वल्स टू log 10 आई नोट ओवर आई, ठीक है। ट्रांसमिशन क्या है, आई ओवर आई नोट है, ऑलराइट, एंड एब्जॉर्बेंस क्या है, आई नोट ओवर आई है। यहाँ पे इन दिस डायग्राम यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि किस तरह से रिफ्लेक्शन हो रही है, कैसे ट्रांसमिशन हो रही है। कि हमने पढ़ा है कि जब मैटर जो है वो मैटर के साथ जब आप EMR को इंटरेक्ट करवाते हो तो इट इंटरेक्ट इन नंबर ऑफ वेज, ठीक है। नंबर ऑफ वेज किस तरह से, या तो रिफ्लेक्शन शो करेगी या फिर वो एब्जॉर्प्शन या ट्रांसमिशन, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए इस तरह से ये क्या करेगी, रिफ्लेक्शन कैसे करेगी कि आपके पास सैंपल है, आपके जो है इसमें जो है एनालाइट प्रेजेंट है। अब वो क्या करेगी, या तो आपकी लाइट आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है या तो फिर वो क्या होगी, ट्रांसमिट हो गई, एब्जॉर्ब होगी, कुछ जो होगी वो लाइट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, एंड रिमेनिंग क्या होगी, वो ट्रांसमिट हो जाएगी। कुछ जो होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड कुछ जो होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये नंबर ऑफ वेज हैं कि किस तरह से जो हो लाइट क्या होगी वो इंटरेक्ट करेगी मैटर के साथ, ठीक है, डिफरेंट वेज है।